हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो है सो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चनों को जो है सो बारी बारी से हल करना है और सारे क्वेश्चन जो है सो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, समझ गए ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यह वीडियो सेशन, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले देखिए, समझिए, सीखिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 1/a + 1/b + 1/c, इस प्रकार से क्वेश्चन है। = 9/26, फाइंड a + b + c = 8। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे ज़रा इसको समझिए कि इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि 9/26 जो है, इसका आप क्या कर लीजिए, HCF निकालिए। और HCF निकालिएगा तो आप इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो 9/26 जो है ना, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF में देखिए आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। समझिए इस चीज़ों को, HCF निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसको भाग विधि से बना लीजिए। 9 से आप 26 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 9 दूनी 18 लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 18, और 26 में से 18 आप घटा लीजिए। मतलब 10 से 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, ये तो कट ही जाएगा। एक में से गया तो पैसा वाला जो है सो यहाँ पे घटाव हमने कर दिए हैं। फिर बच गया है 8, और ये 9 जो है सो बगल में जो लिखा हुआ है यहाँ पर 9 है, ये 9 को यहाँ पे आप ले आइए, इसको भाज्य के रूप में, और 8 को भाजक बनाते हुए इसको फिर से क्या कीजिए, आप भाग लगाइए। भाग लगाएंगे तो देखिए 8 कम 8 लग जाएगा यहाँ पे फिर से, और फिर 9 में से 8 को आप घटा देंगे तो बचेगा 1। फिर 1 को आप भाजक बनाते हुए, और ये 8 जो है बीच में भाज्य के रूप में लिखते हुए इसको फिर से भाग लगाइए। तो भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, 1 8 8 तो लग ही जाएगा डायरेक्ट। तो 1 8 8 लग गया, तो ये जैसे पूरा का पूरा कट गया। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट आपके सामने बचा हुआ है, इसी के अनुसार जो है सो आप ABC को निकाल लेंगे और उसके वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ये आपका A कहलाएगा, और ये जो 2 नंबर पे है वो आपका B कहलाएगा, और 3 नंबर पे जो आया है वो आपका C कहलाएगा। तो यही आपका ABC का मान रहेगा। और क्वेश्चन से आपको कह रहा है कि A + B + C का मान निकालने के लिए, मतलब इन वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। 2 + 1 + 8 है तो 8 जोड़ दीजिए। तीनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, 2 1 3 8 3 11 आ जाएगा। यानी A + B + C तीनों का जो एडिशन आ रहा है वो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 11 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था कि इसका जो 9/26 जो दिया हुआ था ना, उसका आप HCF निकाल लीजिए। और HCF निकालने के क्रम में जितना जितना इसका भाजक निकल के आया है, जिससे आपने ये भागफल, उस भागफल को ABC मानते हुए और उसके बाद सभी को ऐड कर लीजिए। ये क्वेश्चन कम्प्लीटली रूप से बन जाएगा, समझ गए। तो एक बार इसको देख लीजिए, इसको कम्प्लीटली रूप से आपको इसी प्रकार से इसको बनाना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी से ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। लेकिन हम जो है सो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही आसानी ढंग से बताएंगे, इसलिए आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, मतलब हर एक स्टेप में 2 बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इस क्रम में आप क्या करेंगे कि इसके स्टार्टिंग में जो शुरू में जो 63 दिया हुआ 63, इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड निकालिए, और एक ऐसा पेयर बनाइए 2 अंकों को जिसका अंतर 2 का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ, मतलब इसका अंतर 2 का होना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा। तो और इसका जब अंतर देखेंगे तो 9 में 7 घटेगा तो 2 भी अंतर आ जाएगा। मतलब ये परफेक्ट रूप से यही अप्लाई हो रहा है, 9 7 63।
अब उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि बीच में जो है सो प्लस का चिन्ह है। तो बीच में प्लस का चिन्ह होने के नाते आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला नंबर लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, इसीलिए इसकी बड़ी संख्या जो होगा दोनों में वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 9 में 9 बड़ा है, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं कि 9 लिखा हुआ, यही आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही भारी भरकम सा लग रहा था, जटिल सा लग रहा था, आपको लग रहा होगा कि कैसे बनेगा कैसे नहीं, लेकिन इसको हम ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किए हैं, और बेहतरीन ढंग से इसको आप बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर जो अंतर है इसका, यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो 3-3 चल रहा है सभी में। तो इसमें 2 नंबरों के बीच का जो अंतर रहेगा वो 3 का रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 88 लिखा हुआ, तो इसी को आप जो है सो फैक्टर कीजिएगा। तो क्या करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा ना, और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो मतलब इन दोनों नंबरों के बीच का जो अंतर है वो 3 है, इसको भी फॉलो कर गया। अब इसी दोनों में से ध्यान में रखिए कि बीच में चिन्ह जो लगा हुआ है वो माइनस का लगा हुआ है। हमने पहले बता दिया कि माइनस रहेगा तो जो छोटा वाला होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें छोटे 11 और 8 में छोटा कौन है, 8 है, तो 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसमें देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लगा हुआ है ना। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 मानना है, इसका भी 1 मानना, और भी रहता तो और भी उसको हम 1 ही मान के चलते, क्योंकि हर एक नंबर का कोफिशिएंट 1 जो होती है वो अपने आप में छिपा हुआ होता है, छुप के रहता है। तो 1 है, तो अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो एक ऐसा फैक्टर करेंगे, 2 नंबरों से ऐसा गुणनखंड कीजिए इसका, ताकि दोनों का अंतर 1 आ जाए। तो आप बोलेंगे क्या कि 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, और 9 में से 8 घटेगा तो 1, दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, तो 1 है, तो ये परफेक्ट है। अब उसके बाद दोनों में भी देखना है कि चिन्ह जो है वो माइनस का लगा हुआ है, मतलब छोटा नंबर जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो 9 और 8 में छोटा नंबर 8 है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो अच्छे से पढ़ाई कर सके, और उसके बाद जो है सो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते लॉन्ग प्रोसेस से तो यकीन मानिए ये आपको 1 पन्ना में जा कर के बनने वाला है, लेकिन हम इतना आसानी तरीके से बनाएंगे कि आप 1 से 2 लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। यहाँ पर कहता है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल कौन सा होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहता है। तो एक आसान तरीका देखिए, ये 10 जो है ना, इस 10 का आप फैक्टर कीजिए। तो 10 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, 2 × 10 तो हो जाता है, गुना करेंगे तो 2 × कितना हो गया, 10। तो 10 तो फुट गया, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको जोड़ने के बाद कितना चाहिए, तो यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ उतना भी पुरना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 × 10 लगा दिए, और 2 5 जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाता है, मतलब यही नंबर जो है इसका परफेक्ट नंबर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ होने के कारण आप क्या करेंगे, इसका रूट चढ़ा देंगे, और उसके बाद यहाँ चिन्ह प्लस का है तो आप बीच में क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो √2 + √5 इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके से हमने इसको जवाब दे दिए, सिखा दिए, समझा दिए, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक था, इस माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसी पर है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। यहाँ पे 15 है ना, तो 15 का आप फैक्टर कीजिए, किसका, 15 का। तो 5 दिया तो 15 हो जाता है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15। और इन दोनों के बीच का जब एडिशन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 8 है ना पुराना, तो 5 और 3 8 भी हो जाता है, तो मतलब ये भी अप्लाई हो गया, और 5 दिया 15 था वो भी अप्लाई हो गया, दोनों अप्लाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे रूट लगा हुआ था,
तो रूट लगे हुए होने से जो है सो इसको भी आप क्या कर लेंगे, रूट चढ़ा देंगे। और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो इसमें आप माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वर्गमूल होगा वो √5 माइनस √3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, केवल इसमें अंतर इतना ही था कि इसमें प्लस था तो प्लस दे दिए, इसमें माइनस है तो माइनस दे देना है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये जो है सो आप हर प्रमेय रन करके लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हैं, या फिर इसका एक हम ट्रिक देने वाले हैं, शानदार तरीका देने वाले हैं, आप उस आधार से बनाइएगा। तो चुटकी बजाते हैं, मतलब मिनटों का काम कहते हैं ना, सेकेंडों में तुरंत आप इसको बना सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान रखिए इसको। यहाँ पर देखिए ये 7 है और ये 5 है, इन दोनों के बीच का जब अंतर कहेगा, इसमें अंतर कितना का है, तो आप बोलेंगे 2 का अंतर है। कितना का है, 2 का, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप 7 और 5 दोनों को जोड़ेंगे या फिर ऊपर वाला को जोड़ेंगे, वो भी तो 7 5 ही है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो ऊपर लिख देंगे 12, ऊपर में आपको लिखना है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12, 1 सेकेंड, यहाँ पे 12, ठीक है। अब उसके बाद इसको जब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार 2 6 का 12 कट जाएगा 6 बार में, तो लिखेंगे 6। उसके बाद बीच में क्या है, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसी 7 और 5 को आपको गुना करना है। तो गुना करेंगे 7 5 35 होगा, लेकिन उसको रूट में ही रखना है, गुना करके रूट में ही रखना है। और बीच में जो चिन्ह है आपका माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस ही लगा देना है। ऊपर में जो चिन्ह रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चिन्ह पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 माइनस √35, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में देखने को मिल रहा है, 6 माइनस √35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या कीजिए, 5 और 3 का अंतर करेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा, और उसके बाद 5 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 चौके 8 काट दीजिए, इसको बच गया 4। और उसके बाद 5 और 3 दोनों को गुना कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 5 3 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15, और ऊपर में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। मतलब यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप कितना में देख पा रहे हैं, तो सी नंबर में देख पा रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हम 8 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन था। हर एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आते रहता है, आपको देखने को मिलता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। क्योंकि हम पर डे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो जाए और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो जाए। समझ गए ना। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।